अस्सलाम वालेकुम। स्फूर्ति टीवी में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, जनाब अब्दुल ख़दीर अब्दुल रशीद साहब, जो तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं माशी मामलात में, और आप जो है नेशनल सेल्स मैनेजर कर रहे हैं बिनज़ार लिवर ग्रुप ऑफ कंपनीज सऊदी अरेबिया में। हैदराबाद के हैं, यहीं से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आपने MBA किया और यहीं हैदराबाद में किंग वेंचर्स नाम के इदारे के जो है आप चेयरमैन हैं। उसी तरीके से अल्फ फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के भी आप चेयरमैन हैं, और साथ ही आप सिविल सर्विसेज एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। अब्दुल ख़दीर साहब जो है शेयर मार्केट और इसके जो मुताल्लिक़ा चीज़ें होते हैं, जिनके मामले में बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे। इससे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप तकरीबन पूरी दुनिया फिरे हुए हैं और यूरोप घूमे हैं, और मलेशिया, मिडिल ईस्ट, ये तमाम ममालिक में आपने अपने सर्विसेज दिए हैं, और आप मानते हैं कि हर इंसान के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है, और इल्म के मानों में कई चीज़ें, कई शोबात भी आ जाते हैं। इसमें यह भी एक है कि आप जो है आज का जो शेयर मार्केट कैसा चलता है, इसमें हमारे लिए जायज़ चीज़ें क्या हैं, किस हद तक हम काम कर सकते हैं, और इसमें जो है क्या क्या मौके हमारे लिए फ़राहम हैं, और आज के नौजवानों के लिए क्या मौके फ़राहम हैं, और इस पर हम जो है आज अब्दुल ख़दीर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़दीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तो अब्दुल ख़दीर साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, तो ये ट्रेडिंग और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी यानी माशी मामलों में जो है आप उनको सलाह देते हैं लोगों को, और ट्रेडिंग में सलाह देते हैं, ये आप जो स्टॉक ट्रेडिंग का आप कैसे शुरू किए? पहले देखिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह करीम, अम्मा बाद। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, आप अपने स्टूडियो में बुलाए और आपकी नामवर स्फूर्ति टीवी के हवाले से मुझे यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, बैठने का मौका मिला, और मुझे ये चांस मिल रहा है कि अपने माशरे में, कम्युनिटी में जो लोग स्टॉक मार्केट से काफ़ी दूर हैं, वो किस तरह इससे जुड़ सकते हैं और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए कितना स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग और स्टेबिलिटी और फ्यूचर है इसमें। अब बात होती है हमारे वाहिद साहब, मैं ऑलमोस्ट 28 ईयर्स से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, और इंडिविजुअल बेसिस पे मैं जहाँ भी रहा मिडल ईस्ट में अपने तौर पे मैं ट्रेडिंग करता था। अच्छा। और यहाँ जब आया मैं लास्ट ईयर जनवरी में, आई केम बैक आफ्टर 31 ईयर्स, उसमें मैंने 2-3 महीने अपने इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रेडिंग की, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट किए। फिर मैंने एक दिन सोचा कि भाई यही चीज़ जो मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर रहा हूँ, यही चीज़ अगर मैं अपनी कम्युनिटी या अपने जो भी अपने तेलंगाना के, आंध्रा के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं जो इस फील्ड से नावाकिफ़ हैं, अगर वो फील्ड से वाकिफ़ हो जाएं मेरे ज़रिए से, तो मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा उसमें। क्योंकि मकसद ये है कि जब हम लोगों की भलाई का सोचते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी उसके भलाई के जो है काफ़ी मौके देता है, बिल्कुल दूसरों के नसीब से हमें मिलता है। जी। तो मैंने एक ऑफ़िस लिया, बाज़ाब्ता मेहदीपट्टनम के करीब मैंने एक ऑफ़िस लिया हैदराबाद में, और बैंकेट हॉल है बेसिकली वो। अच्छा। जिसमें मेरे चैम्बर्स बने हुए हैं, लोग आते हैं, लोगों को ट्रेनिंग होती है। तो अब जो हम शुरू किए हैं ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से ऊपर हुआ है, और ये 1 साल में तकरीबन 200 के ऊपर मेरे अपने क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह इस वक्त। जी जी। और जितने लोग आके ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके शाम में जब जाते हैं तो दुआएं दे के जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट इज़ मोर दैन इनफ फॉर मी। अल्लाह मुझसे, हमसे सबसे राज़ी हो। और ये जो स्टॉक मार्केट है, लोगों को बेसिकली समझने की ज़रूरत है, हम इससे बहुत दूर रह गए हैं। जी बिल्कुल सही। हम ये गलत फहमियाँ और ख़यास आराइयाँ जो कहते हैं ना, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, जी, ये इसमें हम फंस के रह गए हैं। कोई कहते हैं कि ये फील्ड में फ़ायदा नहीं है, कोई कहते हैं कि फील्ड हर एक के बस की बात नहीं है, जी, कोई कहते हैं कि ये बाज़ वक्त तो जायज़ भी नहीं है कहते हैं। तो इसको पूरा रिसर्च करने के बाद वाहिद साहब, मैं ये नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इसको हर घर में इसका एजुकेशन अवेयरनेस हो, जी, और हर आदमी इससे जुड़ सकता है। हाँ,
इम्पोर्टेंट ये है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के दायरे में रहकर जी ये स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं और ट्रेडिंग के बहुत सारे टूल्स हैं। जी इसमें होता है कि आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म ट्रेडिंग करें। जिसके जी। पास जितना पैसा है उसके हिसाब से आदमी कमा सकता है इसमें। जी ज़रूरी नहीं है कि आप 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़, 50 लाख डाल के ही करें। आप 200 रुपए से शुरू कर सकते हैं, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और इसमें यह है कि डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है आपका। अच्छा जी इसमें और एक ख़ास बात यह है कि कोई आपको चीट नहीं करेगा, क्योंकि चीट करने का मौका ही नहीं है इसमें। जी ठीक है ना, क्योंकि सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो रूल्स और जो डायरेक्टिव्स हैं इतने स्ट्रांग हैं माशाल्लाह जी कि कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। इस वाटर टाइट, एयर टाइट सिस्टम है ये। जी आप ले लें कि आपका बैंक अकाउंट है जी और आप एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे। आपके बैंक अकाउंट से आप डीमैट अकाउंट में पैसा आप ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, जी हम और कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। जी जी अब जब आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, हम आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको ऐप यूसेज बता रहे हैं और पूरे टिप्स दे रहे हैं, आपको गाइडेंस जी, दे रहे हैं, टिप्स जी, दे जी। रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं पूरी। जी टिप्स तो एक अलग चीज़ होती है, हम एडवाइस देते हैं कि आपको कौन सी कंपनी का कब लेना है शेयर, कितने में लेना है, कब बेचना है, कितने में बेचना है, उसमें अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा। तो अच्छा। ये लेवल तक की जी। एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। ये तो समझ में आया कि एक मकसद ये था कि कम्युनिटी के लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। उसके साथ साथ ये किंग वेंचर्स जो शुरू किया गया है उसके मकासद क्या है? हाँ, किंग वेंचर्स के जो मकासद हमारे हैं, सबसे पहले तो जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए नहीं हैं उनको जुड़ाएं, उनको एजुकेट करें। हम लोग जो फासला है एक क्लाइंट का और स्टॉक एक्सचेंज का, अच्छा। वो फासले को हम वी विल ब्रिज द गैप। जो गैप है ना उसको जी, ब्रिज जी। करते हैं, मतलब उनको अकाउंट खुलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको अवेयरनेस लाते हैं। वो एक हमारा जी। ऑब्जेक्टिव है। जी जी फिर हमारा मिशन ये है जी कि ज़्यादातर लोग जो आज के दौर में भाई साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, जी तो वैसे लोगों को एक पैसिव इनकम, एक पैरेलल इनकम की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो आपके पास सरमाया है वो सरमाए के हिसाब से आप जुड़ जाएं। आप अपना जॉब कर रहे हो इस वक्त, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, करते रहें, छोड़े नहीं उसको। जी साथ ही साथ एक पैरेलल जो है एक सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करें, जो बहुत ईजी है आपको जनरेट करना। तो हमारा इंशाल्लाह। ऑब्जेक्टिव यही है कि हर घर में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जी। 2-3 हज़ार रुपए किसी भी तरह से डेली एवरेज के हिसाब से आते रहें। और उसके लिए माशा- सरमाया बहुत कम है, हम जी। उनको पूरा डिटेल बता सकते हैं बात। माशा- तो किंग वेंचर्स का ऑब्जेक्टिव ये है हमारा main। नहीं नहीं, ये देखिए हम जो है जब हम जी। हमारा जो जर्नलिज्म का करियर शुरू का था, जी हर्षद मेहता, जी। ये सब नाम आप भी सुने होंगे। जी, जी। तो लोग जो है उस वक्त पे का शेयर्स में आप अच्छा कमा सकते हैं और जी। शेयर्स में पूरे पैसे बर्बाद हो गए किसी जी, के। जी। ये भी बात कई चीज़ें आए हैं हमारे सामने कि अरे भाई उन्हें शेयर्स में लगा दिया, पूरा पैसा क्या क्या होगा उसका। जी जी तो ये जो रिस्क फैक्टर, उसके बाद रिस्क फैक्टर से डरना बहुत ही ज़्यादा होगा। जी। जैसे आपने कहा कि लोग जो है भाई इसमें जायज़ कहाँ तक है, ये सवालात भी पैदा करें। उसके बाद जो है जी। जायज़, कई लोग जो है इसमें जितनी गुंजाइश है, इस्लामी गुंजाइश है, उससे जो है आप वो काम कर सकते हैं। जी। ये बात तो बताई गई है, जी। मगर रिस्क फैक्टर के इसलिए डरते हैं लोग, बहुत सारे लोग। मैं इसमें आपको बताता हूँ। इसमें देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त जो इकोनॉमी चल रही है वो स्टॉक मार्केट के बेसिस पे चल रही है। जी अगर स्टॉक मार्केट ना हो तो इतने बिजनेसेस बड़े नहीं हो पाते। आप गौर करके देखें कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है। जी एक आदमी के बस की बात नहीं है कॉम्प्लेक्स बनाने की। जी एक बहुत बड़ी कंपनी फॉर्म होती है, वो कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होता है कि 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। जी। हाँ, एक आदमी के पास हो सकता है वो 200 जी। करोड़। ना एक आदमी के बस की बात है कि वो इतनी बड़ी कंपनी डाले। तो जी। इसमें होता ये कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज जो बना है वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ऐसे कंपनी को जो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। जी मतलब एक आदमी जो पहले होता था, एक बनिया होता था, वो अपना बिजनेस का सब कुछ होता था। वो गार्ड भी होता था, हाँ वो अकाउंटेंट भी होता था, हाँ
वो सेल्समैन भी होता था, परचेजर भी होता था, वो सब। केयर टेक करता था, सब चीज़ जी सफाई हाँ, कर लेता था। जी जी तो वो टाइम अब ख़त्म हो गया। जी अब ये है कि बंच ऑफ पीपल हु हैव सम गुड आइडियाज़, उनके पास कॉन्सेप्ट हैं, वो फ्लोट करते हैं कि भाई ठीक है, आज हम XYZ कंपनी फॉर्म करेंगे। वो XYZ कंपनी के लिए वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, उनके पास कितना पैसा रिक्वायर्ड है, फिर एक्सचेंज आते हैं, एक्सचेंज से वो लिस्ट करवाते हैं, लिस्ट करा के कहते हैं कि भाई यस वी वांट टू फ्लोट IPO विच इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जब डालते हैं उसके बाद उनके पास पैसा आता है। तो पैसा देते कौन है? उनको रिक्वायर्ड था 200 करोड़, उनके पास है 5 करोड़, 195 करोड़ आया कहाँ से? पब्लिक से आया। ठीक है ना, पब्लिक देती है। तो इसी तरह हिंदुस्तान में 7,200 कंपनीज लिस्टेड हैं। अच्छा। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वर्ल्ड वाइड 58,000 कंपनीज लिस्टेड हैं वर्ल्ड वाइड। अच्छा। तो ऑलमोस्ट इंडिया में 12 to 13% कंपनीज ऑफ द यहीं पे, वर्ल्ड जी। आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। ओके तो जी। अच्छा, रिस्क कहाँ है इसमें? रिस्क की बात हो रही थी। हाँ। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दे दूं हाँ। इसका। जब रिस्क की बात होती है तो इतने बड़े जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना पोटेंशियल है, तो बाज़ हजरात जैसे हर्षद मेहता है या 2-3 और गुजरे हैं, वो उसमें प्लान करके मार्केट को ख़राब करें। जी। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि जो गुज़िश्ता 35 साल का जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रहा है, जी 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 CAGR जो कहते हैं, कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट, जी CAGR, वो 6,665% मार्केट गुज़िश्ता 35 सालों में बढ़ी है। जी। तो 35 साल पहले कोई शख्स अगर 1 लाख लगाता, वो आज 7 करोड़ होते थे। ओह। तो ग्रोथ का परसेंटेज और इसका पोटेंशियल देखें। जी। अच्छा, रिस्क है, ऐसे 1-2-4 लोग आ जाते हैं, रिस्क होता, लेकिन आमतौर पे उसके बाद से इतना टाइट हो गया है पोजीशन, जी। रिस्क बहुत कम है। बहुत कम है। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज लेती है, साइड ट्रैक लेती है, फ्लक्चुएशंस आते हैं, जी। लेकिन एंड ऑफ द डे ए प्रॉपर गुड इन्वेस्टर हु आर वर्किंग अंडर स्पेशल केयर एंड गाइडेंस, ही विल अर्न। He will ये मैं earn। बता देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। और खैर इससे हट के थोड़ा जी जी देखिए, हमारे मिडिल क्लास लोग जी। जो भी रहते हैं, जी महाना एक तनख्वाह मिल जाती है हमारे को हाथ में। अब वो जो है घर के किराए खर्चे कर देता है, वो पूरा जो है उसमें प्लानिंग को रहना क्या क्या है। जी। तो अब आप ये बताइए कि फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत का कैसा पैदा होती है इसमें? देखिए, हम कोई सफ़र पे जाते हैं जी तो उसकी प्लानिंग करते हैं। ज़िंदगी के हम सफ़र पे जा रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक्स हमारी बैकबोन है, जी। उसकी हम आम तौर पे एक कॉमन मैन जो है तवज्जो नहीं देता है फाइनेंशियल प्लानिंग पे। जी बिल्कुल नहीं। वो फाइनेंशियल प्लानिंग की तवज्जो इसलिए ज़रूरी है, आइंदा का दौर बहुत एक्सपेंसिव जी। और बहुत कॉम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग होने वाला है। आप देख लें, 40 साल पहले लोग थोड़े से सरमाए में पूरा ज़िंदगी गुजार जी हाँ। सकते थे, पूरा फैमिली गुजार सकती थी। आज किसी के पास 1 लाख भी हो तो नहीं। अच्छी तरह लैविश लाइफ नहीं गुजार सकता। नहीं। 20 सालों के बाद आप 3 लाख भी हर महीना आपके पास हो, आप नहीं गुजार सकते। जी। अच्छा, जॉब हो या बिजनेस हो, इतने चैलेंजिंग है, आप एक चीज़ अगर करोगे आज के दौर में तो आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, आप जी। हैंड टू माउथ रहेंगे। जी। उसी लिए मल्टीपल रिसोर्सेज आपको अच्छा। इनकम चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई इंजीनियर के पास जाते हैं, अपना घर बनाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लोगों को जब बुलाते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी देते हैं। जी। जैसे हमारा 8 स्टेप हमारा एक फार्मूला होता है, वो जी। उसमें होता है कि पहले सपोज XYZ मिस्टर XYZ आ गए या मिस्टर एंड मिसेस जी। आते हैं आमतौर पे कि जी। भाई हम ये प्लान करना चाहते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, आपके पास फाइनेंशियल करंट जो है रिक्वायरमेंट और स्टेबिलिटी क्या है। सेकंड, फिर हम उनके लिए डिज़ाइन करते हैं। थर्ड, उनके लिए प्रिपेयर करते हैं चीज़ें, डीमैट अकाउंट ओपनिंग है, जी। दूसरी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है। वो सिर्फ 4 मिनट का जी। काम है डीमैट अकाउंट आज के दौर में। जी। जी। आपको ये भी बताता चलूँ कि 28 ईयर्स बैक मेरा डीमैट अकाउंट खोलने के लिए 1.5 महीना लगा था। ओहो। जी। और आज हम यहाँ बैठे बैठे जी। 4 से 5 मिनट में डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है। अच्छा। है जी। ना? तो एक बार डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, जी। फिर उसके बाद उनकी जो फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, जी। अब वो कमाते हैं, हो सकता है मियाँ बीवी मिलकर, जी। फॉर एग्जांपल लेट्स से
1 लाख की इनकम है, अब वो चाहते हैं कि भाई हम हर महीना जो है एक 20,000 हम उसमें स्पेयर कर सकते हैं, उसमें हमको 2-4 चीज़ें उनको इंस्ट्रूमेंट्स बता देते हैं। इन केस इफ दे हैव टाइम दे कैन लर्न, दे कैन डू द ट्रेडिंग ऑन देयर ओन। अगर टाइम नहीं है, वैसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जो फंड मैनेजर्स सेंट्रल बेसिस पे करते हैं काम। वो पूरा आप इन्वेस्ट करते जाइए, आपका पैसा जो है इन्वेस्ट होता रहेगा और उसको बैलेंसिंग होती रहेगी। वैसे हमारे कई केसेस हैं, कई लोग हैं माशाल्लाह जो जिसके पास टाइम नहीं है, पैसा लगा दिए और देख ले, उनके पास ऐप होता है, दे कैन वॉच देयर ओन परफॉर्मेंस कि भाई मैंने 5 लाख लगाया था, 1.5 महीने के बाद वो 5 लाख जाके इस बार जो है 5,55,000 हो गए, 5,50,000 हो गए। फिर 2-3 महीने आगे जाएंगे, फिर कभी स्लो होगा, फिर कभी अप होगा, फ्लक्चुएशन तो आएंगे उसमें, मार्केट है जाहिर है। एंड ऑफ द डे दे कैन अर्न इजीली अराउंड 30 to 35%। अच्छा, पर annum माशाल्लाह। जब हम ये कहते हैं कि हमारे लोग बैंक में पैसा रखते हैं, हाँ, बैंक में, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बैंकिंग पीपल, बैंक में सिर्फ फिक्स डिपॉजिट रख लेने से हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट इज ऑलरेडी ईटिंग अप एंड कंज्यूमिंग द इन्फ्लेशन और हमारा जो चीज़ें हैं। हाँ, इन्फ्लेशन कितना है, बैंक कितना दे रहा, बचेगा कितना? आप 5 लाख अगर आज रहेंगे तो 1 साल के बाद हो जाके 4,60,000 हो गए आपके। जी हाँ, सही है, सही जी। तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग एटलीस्ट 5 times मोर देन द बैंक। अच्छा, बैंक हराम है मुस्लिमीन के लिए, हम उसके करीब भी नहीं जाते हैं। वो एक आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि एक कंपेयर करने जी, सही है। फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन है, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ जी। मैं इंटरेस्ट का जो है किसी को एनकरेज नहीं कर रहा हूँ जी, बिल्कुल हम नहीं लेते हैं। तो इसमें जी अराउंड 30 to 35% पर annum इजीली एनीबॉडी कैन अर्न। तो आपका मतलब यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए कोई भी प्लानिंग हर आदमी को कर लेना चाहिए, और उसमें बेहतरीन तरीका है स्टॉक ट्रेडिंग। तो अब जैसे आप बताएं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट के अलावा और कोई चीज़ है नहीं, ये इसी को यही अच्छा है, क्यों अच्छा है ये? देखें, अगर मेरे पास या किसी के पास एक 5 लाख रुपए जी स्पेयर में है जी, मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, बगैर इन्वॉल्व हुए कि कोई बिजनेस में किसी को दूंगा, वो बंदा कह देगा कि भाई मैंने लगाया था, मैंने सिंसियरली काम किया, वो 5 लाख के जो है 1 साल के बाद वो आपके 3 लाख हो चुके हैं जी। और आमतौर पर ऐसा हुआ है, हाँ होता है, ठीक है ना जी। अच्छे इंटेंशन से लोग काम करते हैं, लेकिन दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट एबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। यस, इन रिटर्न वो आदमी का भी लॉस होगा उसमें। यस, ठीक है ना जी। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है, एक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें 0 लॉस है। ओके, ये तो मैं चैलेंजिंग के साथ कहता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए 0 लॉस है। अच्छा, तो जिसके पास पैसा है, दूसरे कारोबार नहीं कर सकते, ये इजीली स्टॉक्स में कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द इंडियंस जी। अच्छा, खास बात और एक चीज़ बताता चलूँ, इंडियन इकोनॉमी इज बूमिंग एट द मोमेंट। अच्छा, इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिकल पावर इन द वर्ल्ड इन 2027। अच्छा, ठीक है ना? अब वी आर इन 2024, another 3 years India's strength will be completely more stronger। अच्छा जी। तो इससे अगर कोई जुड़ जाते हैं तो easily they will be able to have multiple resources of income without any loss or without any risk involved in that। अच्छा जी जी। तो ये ग्रोथ रेट क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट? इंडियन स्टॉक मार्केट का जो 40 इयर्स का जो CAGR कहते हैं जी, कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 22% है। ठीक है ना जी जी। अब 22% को आप कंपाउंडिंग करके देख लें 35 इयर्स में कितना हो गया। जैसे मैंने कहा कि 6,665% जो है ये ग्रोथ हुई है लास्ट 35 इयर्स में जी जी। इस वक्त जो है 40 इयर्स का जो एवरेज है 22% है। लेकिन बाज़ फंड मैनेजर्स आज ऐसे अवेलेबल हैं जी, माशाल्लाह, अच्छा रिसर्च किए हैं। हम लोग तो मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, वी हैव गॉट मास्टर फ्रेंचाइज from Motilal Oswal। अच्छा, they have got almost more than 200 research team members। अच्छा, they have got their office in Hyderabad। वो उनसे हमको सपोर्ट मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज वो लोग देते हैं। तो हमारे पास जो आते हैं भाई साहब, जो वेल रिसर्च होकर चीज़ें आते हैं जी जी, तो वही बेसिस पे हम ये दावे से कहते हैं कि अराउंड 35% आपको पर एनम बिटवीन 30 and 35 एनीबडी कैन अर्न इजीली। और इसमें जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट की कोई खैर नहीं है। अच्छा, आप 1,000 डालें जी, 1 करोड़ डालें, 50 करोड़ डालें। तो ये CAGR को भी थोड़ा समझाइए कि रिटर्न्स कैसे होते हैं इसके अलग अलग एसेट्स पे। अब इसमें देखें, अब कोई आदमी खुद इन्वॉल्व होकर उसमें कर रहा है तो जी अर्न मोर। अच्छा, कोई आदमी अगर फंड मैनेजर को दे रहा है, फंड मैनेजर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। ठीक है ना,
जी और एक महीने में समझिए आपको कोई चीज़ कोई बेचे, आपको 10% आ गई, जी दूसरे महीने में आपको जो है 8% आई, जी। तो 2 महीने के 18 हुए तो 9% हो गए एवरेज। अच्छा अच्छा। थर्ड जी। मंथ में फिर आपको 10 आ गई, 28 मीन्स 7% हो गई 3 महीने के, ठीक है ना। जी। इस तरह से जो है 9% हो गई, सॉरी, जी। इस तरह से चलता रहेगा। तो जी। ऑन एन एवरेज जैसा मैं कह रहा हूँ कि 30-35% आपको ग्रोथ रेट मिल जाएगा उसमें। अच्छा, आपने बताया कि 2027 तक इंडियन इकोनॉमी विल बी गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी ब्लूमिंग, नंबर 3 इन द वर्ल्ड। नंबर 3 इन द वर्ल्ड। सो उसमें जो है क्योंकि आज जो हालांकि हम देखते हैं कि कई मसाइल हमारे सामने आते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है और कोई जो है इन्फ्लेमेशन, ये सोच चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, इसके बावजूद भी तो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग, तो इस लाइन को पकड़ने से कोई भी जो है आपके जो दिक्कतें होते हैं, ये दिक्कतों से वो उभर कर कोई अपने लिए एक अच्छा लाइफ बनाने के इम्कान हैं। तो आप कैसा देख रहे हैं आइंदा 5 साल में इंडियन इकोनॉमी जो है किस तरफ जा रही है, क्या ग्रोथ हो सकता है, ट्रेडिंग का क्या ग्रोथ हो सकता है उसमें? देखिए, लास्ट मंथ मोतीलाल ओसवाल के ज़रिए से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका मोबिक, जी, ठीक है ना। तो बिजनेस का काफ़ी रिव्यूज़ है उसमें 2 दिन। जी जी। उसमें यही नतीजा मिला कि नेक्स्ट 3 to 3.5 ईयर्स इंडियन जो इकोनॉमी है वो बूम पे है, अपवर्ड ट्रेंड है कम्प्लीटली। अच्छा। हाँ, ये है कि अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है जी, तो लार्ज कैप कंपनीज जो होते हैं उसमें करें। लार्ज कैप कंपनीज बहुत बड़े होते हैं, जैसे टाटा है फॉर एग्जाम्पल, टाटा है, बिरला है जी, अडानी है जी, L&T है, BHEL है जी, ये बड़े बड़े कंपनीज हैं जी। तो ये कंपनीज में अगर आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें एक तो रिस्क नहीं है, जी, रेट ऑफ रिटर्न कम है, लेकिन आपको रिस्क फ्री हो जाता है, स्टेबिलिटी है। जी, ठीक है ना। ओके, ये आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी जी जी। तो हम अगर चाहें कि बिल्कुल नए हैं हमारे जैसे लोग, तो इसमें पहले टेक्नोलॉजी भी ज़रा समझ जाएंगे। आप क्लाइंट का इस्तेमाल करें, हु इज़ क्लाइंट एक्चुअली? क्लाइंट जो है वो जो हमारे कस्टमर होते हैं, हाँ, वही क्लाइंट होते हैं वाज़े। अच्छा। जैसे कोई XYZ हमारे पास आते हैं, कोई किसी ने कॉल किया कि सर आपसे हम मिलना चाहते हैं, हमको प्लानिंग चाहिए फाइनेंशियल, जी, वो बैठते हैं, जैसा मैं आपको अर्ज़ किया इस तरह से उनको हम बता देते हैं। इसमें रिक्वायर्ड जो है सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल ID, बैंक का रेफरेंस, आपका सिग्नेचर, बस तो ओपन हो जाता है, क्लाइंट बन जाते हैं। विद इन 48 आवर्स ऑटोमेशन हो जाता है पूरा उसका एक्टिवेशन, आप फिर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, जैसे कि अगर मैं आ गया आपके पास, मुझे कुछ भी पता ही नहीं है क्या है स्टॉक मार्केट, कुछ भी पता ही नहीं मेरे को, और मुझे इंटरेस्ट है, मुझे दिलचस्पी है कि भाई इसमें कुछ मेरा हो सकता है, तो आप उनको जो है, खैर आप प्रिपेयर करेंगे, उनको ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब तो देंगे उनको, तो उसके बाद जो है आपके थ्रू उन ट्रेड करेंगे। आप कैसा डील करते हैं उनको, या उन अपने आप ट्रेड करेंगे? ये फील्ड ऐसी है कि आई टेल एवरीबडी हु इज़ वाचिंग that don't trade on your own. जी, नहीं वही सेफ्टी का मामला मैं पूछने वाला हूँ आपको। This field is very जी, good. जी, provided you do the trading and investing under special guidance जी जी, और consultancy जी, खुद से करेंगे तो so many people have made process, खुद से करेंगे। जी, आजकल होता है कि YouTube का दौर है, हाँ, लोग जो है YouTube वॉच करते हैं, कुछ टिप्स मिल गए, टिप्स लेकर करके जो है वो अपना परचेस कर लिए। कोई कह दिया कि भाई आज आप 1 लाख के खरीदें, 10 दिन के बाद वो 1,20,000 हो जाएंगे। ऐसा कोई गैम्बलिंग या ऐसा कोई मैजिक नहीं है। जी, ये जो रिसर्च हो रहा है, बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए एक कंपनी का अच्छा रिसर्च निकालते हैं जी, और उसी तरह से भाई साहब हम डेली 12 से 15 कंपनीज के हम रिकमेंडेशन देते हैं, और उसमें से तकरीबन 1/3 ऑफ कंपनीज आर शरिया कंप्लायंट। माशाअल्लाह, ठीक है ना जी। तो अपने तौर पे कोई कुछ नहीं करे। अच्छा, अपने तौर पे जो लोग करते हैं, मैं आपको उसमें भी एक एज ग्रुप बताता हूँ उसमें। जी, बिटवीन 20 and 30 years of age, जी, particularly boys, they make lot of losses because अच्छा, they are desperate, they are greedy, and they go into the addiction to earn money. अच्छा, they make losses, they don't listen to anybody, they just want to follow certain tips and YouTubes. Okay. वो एक है। दूसरा है between 30 and 40, वो थोड़ा कम करते हैं। 40 के बाद के जितने लोग मैंने देखा है जुर्बतन, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, बहुत स्टेबल रहते हैं जी, वो खुद से कुछ नहीं करते हैं, जो एडवाइस आ रही वही करेंगे और सब्र करते हैं। अगर इनकेस कोई चीज़ परचेस कर लिए हैं और नहीं बिक रहे हैं, रेट नहीं आ रहा, दे वेट फॉर 1 week, 2 week, 10 days, 1 month,
उसके बाद जब रेट आना शुरू होता है जी। तो फिर खुद ब खुद दे मेक प्रॉफिट। तो मेरी जी। एडवाइस ये है कि इंडिविजुअल बेसिस पे बगैर कोई सुपरविजन के जी ट्रेडिंग नहीं करें, इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जी। और द बेस्ट आर लेडीज, माशाल्लाह। अच्छा। मैं कह रहा हूँ बेस्ट आर लेडीज। दे डोंट मेक लॉसेस बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी फ्यूचरिस्टिक। बहुत सिस्टम से संभल के लेडीज जो है इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग। अच्छा जी। ये एनालिसिस है पूरी है। अच्छा जी। एज फैक्टर जो बताया बिटवीन 20 एंड 30, 30 to 40 प्लस 40, अच्छा। ये मेन का जी। है। लेडीज मोस्टली लेडीज आर वेरी गुड इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। अच्छा They don't जी। make much losses. They are very cautious, माशाल्लाह। इसका मतलब जो है वो घर में बीवी के हाथ में पैसा दिए तो सेफ है, ट्रेडिंग करे भी तो। Absolutely जी घर चला रही है जी। आज के दौर में। सही है ट्रेडिंग भी बहुत एहतियात से करती हैं। जी। हमसे ज्यादा वो ध्यान करते हैं हमारे पैसे का, माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा है ये बात आपकी। तो ठीक है, ये आप जो है उसका कितना सेफ़ है ये तो बता दिए आपकी, और किस तरीके से करें तो आप जो है रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क से बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे हम जनरली इकानमी पे बात करेंगे कि आज के हालात में भी तो ये इन्फ्लेशन की जो बात हो रही है, तो इसको कैसे हम सामना कर सकते हैं, इसको हाउ वी कैन बीट इट एक्चुअली। देखिए इन्फ्लेशन वही चीज़ है, मैं पहले अर्ज किया कि अगर आपके पास फाजी पैसा रखा हुआ है खाली, वो पैसा आपके 5 लाख 1 साल के बाद जाके वो जो है 4,60,000 हो जाएगा। हाँ इजीली। जी हाँ। 4,65,000 हो जाएगा। जी हाँ, उतना इन्फ्लेशन के हिसाब से। आपके जो अपने एक्सपेंसेस हैं, बिल्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। वो बढ़ते जाएंगे जी। आज जो दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की बिल आप 1 साल के बाद ज्यादा देंगे। बच्चों के स्कूल की फी आज जो दे रहे हैं ज्यादा देंगे, तो हर चीज महंगी हो रही है। खाना पीने का खर्चा महंगा होगा जी। काम नहीं कर रहा है जी, तो वो आप लॉस कर रहे हैं जी। से ना भाई, सो फार यू हैव अर्न मनी, यू हैव वर्कड हार्ड एंड जी। अर्न मनी। जी। नाउ लेट द मनी वर्क हार्ड फॉर यू एंड अर्न मोर मनी फॉर यू। अच्छा जी। अभी तक आप मेहनत करें, पैसा कमाए, अब वही पैसा आपको पैसा कमा के देगा जी। तो वो वहाँ पे हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व। अच्छा जी जी। देखिए आम आदमी के बस की बात नहीं है कि कौन सी जगह जाके कौन सी फील्ड में पैसा डाले, हाँ। तो ये एक ऐसा प्यारा प्लेटफॉर्म है हाँ। स्टॉक मार्केट का, और इजीली अवेलेबल फॉर एनीबडी जी। इसमें कोई बड़ा ही रिक्वायरमेंट नहीं है। जी जी। आधार पैन कार्ड हर एक के पास है, बैंक हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। और क्या तो आराम चाहिए। से इसमें एक चीज़ हम थोड़ा और भी क्लैरिटी कर लेंगे कि ताकि लोग देखने वालों को भी हमारे इस बात की जो मिथ्स है वो ब्रेक हो जाए कम से कम। कितनी गुंजाइश है शरिया, हम शरिया कंप्लायंस की बात कर रहे थे हम, तो शरिया कंप्लायंस क्योंकि जो मुसलमान जो है अपने हुदूद में रह के करना चाहता है, तो आज के स्टॉक मार्केट में ये ट्रेडिंग में हाउ मच द परसेंटेज ऑफ कितनी गुंजाइश हो सकती है, कहाँ कहाँ जा सकता है, तो आप वो कैसा है सिनेरियो वो तो बता दें। ठीक है, मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, आई विल शेड लाइट ऑन दिस। एक तो हम मुस्लिमीन के लिए जो स्टॉक मार्केट है उसमें ऑलमोस्ट लेट्स से अराउंड 20% ऑफ द कंपनीज जी दे आर कमिंग अंडर हलाल कैटेगरी। अच्छा जी। आउट ऑफ 7,200 कंपनी लिस्टेड राइट नाउ, ऑलमोस्ट 1,400 कंपनीज जी हलाल जी। 1,400 का भी फ्लक्चुएट होते हैं। अच्छा, हलाल का जो थ्रेशोल्ड है, उलमा अकराम और मुफ्ती हजरात कहते हैं कि भाई एक कंपनी के ऊपर अगर 33% से लो बैंक लोन है, अच्छा, तो दैट इट कम्स अंडर हलाल कैटेगरी। ठीक है अच्छा ना? जी। अच्छा, बास कंपनीज आज हलाल है, इत्तेफाक से कल जो है वो नॉट हलाल हो जाती हैं, हो सकते हैं जी। तो वो एक्सेप्शन है जी। आप उस सूरत में अगर पैसे आज हलाल थे, आप उसको परचेज कर लिए, कल नॉट हलाल में आ गए या 15 दिन के बाद आप उसको बेच रहे हो, तो जो परसेंटेज आ रहा उसको अपने तखवे के हिसाब से वो परसेंटेज निकाल के आप खैरात कर दें जी। ठीक है ना। लेकिन आप इन्वेस्टेड है उसमें, बेच तो नहीं सकते। हाँ नहीं जी। बाद में जब बेचेंगे। अच्छा, अब ये आप हलाल और नॉट हलाल कैसे जज करेंगे, ये एक सवाल पैदा होता है जी। एक मुसफ़ा बोलकर एक ऐड है, जी। MUSAFFA जी। ये मुसफ़ा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम्स हैं उसमें पूरे, और रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती हजरात हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जी। वो पूरे हर कंपनी के कई पैरामीटर्स चेक करते हैं, चेक कर जी। उसको टाइटल देते हैं कि भाई ये हलाल है जी। ये नॉट हलाल जी। है या डाउटफुल है। अच्छा, ये 3 कैटेगरी जी। आती है उसमें। जी। अब हमारे पास होता है भाई साहब, जब कभी भी रिकमेंडेशन आते हैं, मोतीलाल ओसवाल जाहिर है पूरे इंडियंस के लिए दे रहे हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है उसमें। हाँ। और हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो नॉन मुस्लिम भी हैं, ब्रदर्स हाँ, हमारे जी। ठीक है ना, ब्रदर सिस्टर सभी हैं, जी। तो हम उसको लेते हैं,
जो लोग शरिया कंप्लाइंट के हिसाब से जाते हैं उनको फिर हम गाइड कर देते हैं कि भाई उनको हम एजुकेट कर चुके हैं कि आप इसको चेक कर लें, हमारे रिकमेंडेशन जो आ रहे हैं मुसफ़ा पे डालें, खाली कंपनी का नाम डालें और क्लिक करें, आपको बता देगा कि हलाल है, नॉट हलाल है या डाउटफुल है। अच्छा, तो इससे आसान सहूलत इस दौर में है और दौर में नहीं थी। जी, आपको बार बार मुफ्ती के पास जाने की जरूरत जी जी, ठीक है ना जी, तो बड़ी आसानी है जी। तो हम मोस्टली उसी में करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि एक इत्मीनान होया था कि भाई मैं हम जो कर रहे हैं। जी, इंडियन स्टॉक मार्केट में S&P शरिया इंडेक्स भी है, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। अच्छा, ये इस पे बताइए आप, ये लोगों को कई लोगों शरिया इंडेक्स में 500 कंपनीज को उन्होंने लिया है, लेकिन एक शरिया इंडेक्स बनाया है मुस्लिम्स के लिए। अच्छा, और हम मुस्लिम्स उससे वाकिफ ही नहीं है। हाँ, कई लोगों ने माना है। और हम कहते हैं कि ये फील्ड जो है हर एक के बस की बात नहीं है, या नुकसान होता है जी, या इसमें क्या सट्टा है, ऐसा कुछ नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे डायरेक्टिव्स के अच्छे प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रही है जी, जी। थैंक्स टू डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ। वो जब प्राइम मिनिस्टर थे जी, उस वक्त उन्होंने सेबी के जो रूल्स बनाए थे जी, वो बहुत अच्छे रूल्स बने थे। अच्छा। उसके बाद से अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी हुकूमत जो है उसको फिर और रिफाइन करके उसको लेके चल रही है। इस वक्त इंडियन इकोनॉमी का जो एक प्लेटफॉर्म है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, आप वो पॉलिटिकल ये हाँ, वो सब हटा दें, जी, जी। लेकिन इंडिया की जो प्लानिंग है, इंडिया का जो फ्यूचर है जी, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, ये हुकूमत जो करंट है उसको भी जाता है उसका जी, हाँ, पुराने और पब्लिक को जाता है जी। पब्लिक बड़ी मैच्योर्ड है जी, कॉर्पोरेट बड़ा मैच्योर्ड है, कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है ना। जी जी। तो ये चीज़ें तो हमारे सामने आ गई कि कितना क्या क्या इसमें जो है रिस्क है और मिथ्स क्या है, ये भी आपने बता दिया। और शरिया कंप्लायंस के बारे में भी हम जो है कई चीज़ें अपने लोगों के सामने आ गए हैं। तो जनरली जो झिझक होती है कि स्टॉक मार्केट में जाना है और क्या है कि भाई नया चीज़ है, तो आपके पास भी अगर आ गया मैं और ठीक है साहब मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, तो हाउ टफ इट इज़ टू मी टू गेट इनटू द फील्ड और हाउ टफ इट दिस इज़ टू यू टू कन्विंस मी। देखिए ऐसा है, जितने लोग आते हैं वो ऑलमोस्ट 90% के ऊपर बिल्कुल अनअवेयर होते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या जी, और किस बला का नाम है, फॉर एग्जांपल जी, कैसे हो रहा है जी। तो हम उनको पहले तो ब्रीफिंग देते हैं जी, उसके बाद फिर उन्हें जब समझ में आ जाता जी, तो कहते हैं कि भाई ठीक है मेरे पास है तो 10 लाख जी, हम कहते हैं कि आपका 10 लाख है, आप इसमें सिर्फ 10,000 लगाइए पहले, ठीक है जी, आप अकाउंट ओपन कर लें जी, ऐप ऑपरेट करना सीख लें जी, जैसा हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जी, ऐप भी उसी तरह का है बल्कि और सिंपल है ऐप जी, मोतीलाल ओसवाल का ऐप है। अच्छा, बहुत सिंपल, वेरी यूज़र फ्रेंडली, एंड इट विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, आपकी बैलेंस, आपका लेजर, आपके परचेज सेल हिस्ट्री, फिर आपकी प्रॉफिट की हिस्ट्री, आप कितने पैसे डाले थे, कितने पैसे निकाले थे, सब चीज़ आपको अपने फिंगर टिप पे होती है, किसी के मोहताज ही नहीं है आप जी। आप ये सिर्फ 2 या 3 दिन में आप कमांड हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, 10,000 जब डालेंगे आप, एक 10-15 दिन अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उसकी जो रिटर्न आएगी, हाँ, आप एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं देखें, परसेंटेज में देखें कभी भी। हाँ, 10,000 के ऊपर सपोज आपको जो है 20% आई जी, ठीक है ना, आपको 10,000 के ऊपर 20% में तो 2,000 आई जी, बोलेंगे मैं 1.5 महीना लगाया 2,000 मिले मेरे को जी, आप परसेंटेज देखें उसका जी जी, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कई चीज़ें अपने इसमें आ गए हैं अब, एक्चुअली हम कई चीज़ें समझ गए, तो ये कन्विंस करना भी थोड़ा टफ ही होगा आपको, क्योंकि हम जैसे लोग पैसा, क्योंकि हम लॉस कर सकते हैं, भाई पैसा हार्ड एंड मनी है हमारा, बैंक में रखेंगे तो कम से कम वो 5 साल के बाद आप बोल रहे हैं 4,70,000 होते, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है इधर, मगर 5 लाख तो दिखते हैं 5 साल के बाद भी मुझे वो बाकी का वो छोड़, ये माइंडसेट रहता है, इसलिए जो है वो कन्विंस करने में भी आपको थोड़ी दिक्कत होती है। मगर आज के जो हालत में आपका कहने का मतलब है कि कम से कम पैसे में भी आप शुरू करके आप मुतमईन होने के बाद आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो ये एक और चीज़ बता दीजिए, ये SIP क्या है? ये है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जी। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मैं चाहता हूँ कि हर शख्स इससे वाकिफ़ हो, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पावर ऑफ कंपाउंडिंग एप्लीकेबल है जी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो लोग समझ जाएंगे वो SIP में इजीली जो है इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। अच्छा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग दीज डेज नाउ दे कॉल इट्स 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ जाएगा वो सिप में डालेगा और सिप से बहुत फायदा उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी की एक छोटी 2 साल की बेटी है जी, उसको 22 साल के होने तक उसको शादी करनी है उसकी, फॉर एग्जाम्पल जी, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको 2 साल की उम्र में 1000 पर मंथ आप उसको सिप में आप डाल दें। सिप के कई इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें भी आप चाहें डाल सकते हैं, कई म्यूचुअल फंड हैं। सिप में आप करना क्या है, अपने ऐप में गए, सिप सेलेक्ट करें, उसमें 10-12 म्यूचुअल फंड आते हैं, किसी में भी डाल दें, मंथली कितना अमाउंट है वो डाल दें, कितने ईयर के लिए वो डाल दें, जी, क्लिक कर दें, आपके बैंक से 1000 रुपये चले जाते हैं जी, जो डेट पे करें, जो डेट पे चले जाते हैं। एक बार क्लिक कर दिए, हाँ। 20 साल कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ऑटोमेटिक चलते रहते हो जैसा जी। EMI जाता, सिमिलरली दिस अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम योर बैंक ऑन द स्पेसिफाइड डेट जो भी आप जी, उसमें मेंशन कर रहे हैं। जी, अब आप 20 सालों में भाई साहब इन्वेस्ट जो किए हैं 2,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं आप, जी, ठीक है ना, 2,40,000 40,000 जी, 2,40,000 आप इन्वेस्ट किए, आपको वापस कितने आ रहे हैं, 44 लाख आ रहे हैं आपको। ओह माशाल्लाह जी, और आपको पता भी नहीं चलता कि क्या पैसा हर महीना 1000 गया, हाँ, और आप देखे भी नहीं। बाय द टाइम आप किसी की डॉटर 22 साल की हो गई, हाँ, तो उसको गिफ्ट दे दें आपके भाई आपके 44 लाख हैं जी, उसकी शादी के लिए, जी, उसकी हायर एजुकेशन के जी। लिए काम में आते हैं। तो सिप का वो है, ठीक है ना? तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स के जैसा ही है ना, इन वन केस ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स अच्छा, ही और है। एक चीज़ है, सिप में आज डाले, आपको 8 दिन के बाद या 2 दिन के बाद पैसे की जरूरत पड़ी, विड्रॉ कर लें। अच्छा, वो कोई ऐसा नहीं, जी, लॉक इन पीरियड नहीं, जी, कोई अगर नहीं चाहता है तो निकालें, कोई चाहता है तो छोड़ दें उसको। अच्छा, अच्छा, खास तौर पे 1000 रुपए की कोई अहमियत नहीं है, लोग डाल के छोड़ देते हैं। अच्छा, ये क्या होता है अगर मैं 4-5 महीने जो है 1000 डाला, उसके बाद 1 महीना नहीं डाल सका, 2 इंटरप्शन आ महीने? जाएंगे उसमें। हाँ, वो जो पैसा इन्वेस्टेड है उसी पे चलेगा खाली आपका, हाँ, हाँ, ठीक है ना, लेकिन डाल लें तो बेहतर है। नहीं कभी ब्रेक आ गया कि 5 महीने के बाद 2 महीने ब्रेक आ गया, फिर 6-7वें महीने में डाला, इफेक्ट होगा आपकी हाँ, जो अर्निंग पे effect अर्निंग भी इफेक्ट होगा, क्यूमुलेटिव अर्निंग जो होती है उस पर इफेक्ट होगा, लेकिन वो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू सिप होगा। continue होगा। तो ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है जी। लोगों के लिए कि समझने के लिए कि इन्वेस्टमेंट में, और सेकंड इनकम यानी आपको जो है Passive इनकम सोर्स, पैसिव इनकम सोर्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जी। कई आपके ज़रिए आज जो है हम लोगों को जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था आज तक, कई ऐसे नए इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मालूमात हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। My pleasure always, alhamdulillah. जी, I जी। hope that I have given all the important answers and points what you have asked for. और Yeah. हम उम्मीद रखते हैं कि लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे।